बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 9B का आर्टिकल सॉल्व करेंगे। टॉपिक है आपके पास फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म। ठीक है, यानी कि देखिए आपके पास एक इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसको आप जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हो, जिसमें आपके पास वन वेरिएबल यूज होता है। यहाँ पे देखो, और वेरिएबल आपके पास क्या होता है, एक्स होता है। यह आपके पास एक जनरल फॉर्म की एक्सप्रेशन है। यह है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है और वो है आपके पास एक्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास ना वेरिएबल से पहले जो आपके पास आ रहा होता है ना टर्म, ठीक है, उसको बोलते हो आप कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ए बी एंड सी आर कांस्टेंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास ए बी और सी जो है ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, और आपके पास जो ए है ना, यहाँ पे कंडीशन है कि ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास व्हेन ए इज इक्वल टू 1 द एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू, यानी कि जब आपके पास ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। ठीक है, तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस होकर क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन जाएगी। ठीक है, तो अब वो कहते हैं इफ द मिडिल टर्म बी इज ब्रोकन एज, यानी कि आपके पास जो मिडिल टर्म है यहाँ पे देखो बी है, ठीक है, और सबसे फर्स्ट में ए है, फिर मिडिल बी है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म सी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपके पास जो मिडिल टर्म बी है ना उसको आप ब्रोक डाउन कर दो, ठीक है, और वहां पे आप क्या लेट कर लो कि आपके पास जो बी है ना वो पी प्लस क्यू के इक्वल है, ठीक है, और जो सी है वो पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, देन आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन को क्या कर दोगे, फैक्टराइज कर दोगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्सप्रेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। ठीक है, तो फिर वहां पे क्या बोला गया था कि आपके पास जो ए की वैल्यू है ना वो 1 है। ठीक है, तो फिर ये आपके पास एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गई, इस फॉर्म में हो गया था। आप यहाँ 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, ओके जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया था कि जो मिडिल टर्म थी उसको ब्रोक डाउन कर दिया था और बोला था कि आपके पास जो बी है ना, ये वाला जो बी है ये इक्वल है पी प्लस क्यू के और सी इक्वल है पी क्यू के। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल प्लस, ये देखो पी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, पी एक्स। ठीक है, सेम यहाँ पे क्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा क्यू एक्स प्लस पी क्यू एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से कॉमन लेके लिखना है। इन दोनों में से कॉमन बनेगा एक्स, ठीक है, एक्स को बाहर लिख देंगे और जो अनकॉमन टर्म्स है उनको ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ से एक एक्स जो है वो कॉमन चला गया और एक एक्स अंदर यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्लस यहाँ से x कॉमन चला गया और p यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों में से देखो तो कॉमन क्या निकलेगा, क्यों निकल जाएगा बाहर कॉमन। ठीक है, अनकॉमन को ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देंगे, क्यों कॉमन चला गया और यहाँ पे रह गया x। ठीक है, यहाँ से क्यों कॉमन चला गया और अंदर रह गया p। देखे मेरी दोनों जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम आ रही है, इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन मैंने सही से किया है। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, ठीक है, एक दफा ब्रैकेट में वो टर्म्स लिखेंगे जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन है यानी x प्लस पी है, और दूसरे ब्रैकेट में वो टर्म लिख देंगे जो बाहर हमने कॉमन लिए यानी x प्लस क्यू है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया और इसके ये दो फैक्टर्स बन गए हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 9B के आर्टिकल में आपके पास एग्जांपल नंबर 4, 5 और 6 है। ठीक है, बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। ठीक है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। जो क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 9A में सॉल्व किया है ये क्वेश्चन टोटली उससे डिफरेंट है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे एक्सप्रेशन को राइट करते हैं। एक्सप्रेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। स्टूडेंट देखें आपके पास ना इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, आपने इन 3 टर्म्स से 4 टर्म्स बनानी है। किस तरह से, देखो आपके पास ये सी कांस्टेंट है ना और ये आपके पास ए एक्स है। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो आपने ना इसको यानी कि सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 20। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो है वो आपको चाहिए यहाँ पे प्लस 20 और यहाँ पे चाहिए प्लस 9। ठीक है, ये दो चीजें आपने नोटिस कर ली। आप देखिए स्टूडेंट, आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाए, 20 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को जब आप ऐड करो यानी वही दो नंबर हो जिनको आप ऐड करो तो आपके पास 9 आना चाहिए। ठीक है, आपने 1 बाय 1 डिफरेंट नंबर्स को ट्राई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मैं दो नंबर्स ले लूँ
अगर यहाँ पे मैं दो नंबर लेती हूँ, एक ले लेती हूँ 6 और दूसरा मैं लेती हूँ 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसके साथ x है, यहाँ पे भी इसके साथ x है। अब देखो 6 और 3 जो है ये एक कंडीशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है, यानी 6 में 3 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही ना। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18 आ जाएगा, ठीक है। सेम इस तरह से अगर मैं दो नंबर लूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अगर लेट्स सपोज 5x, ठीक है, प्लस 4x ले लेती हूँ, ठीक है। अब जब मैं इनको ऐड करूँगी ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, ठीक है। सेम इस तरह से जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी ना तो मेरे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कौन से दो फैक्टर्स लोगे, ये वाले, क्योंकि दोनों कंडीशन को क्या कह रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी एक्स स्क्वायर, फिर मैं राइट करूंगी 5x प्लस 4x, ठीक है, प्लस 20, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दो में से कॉमन लेना है और इन दो में से कॉमन लेना है। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, इन दोनों में से कॉमन बनेगा x, ठीक है, और अंदर लिख देंगे x प्लस, यहाँ से x कॉमन चला गया और अंदर क्या रह गया 5। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, ठीक है। 4 का टेबल जाता है 20 पे 5 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा x, 4 का टेबल जाता है 20 पे 5 टाइम, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट, मेरे दोनों जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना वो सेम है। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x प्लस 5 को, जो दोनों में ये देखिए कॉमन है, और जो एक आपने यहाँ पे कॉमन टर्म्स बाहर लिए ना उसको ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएंगे, ये फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, ठीक है। आपने इसको क्या करना है स्टूडेंट, फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे देखिए जो आपने लास्ट एग्जांपल सॉल्व किया उसमें आपके पास x स्क्वायर से पहले जो a की वैल्यू थी ना वो 1 थी, ठीक है, और अभी क्या आ रही है, 2 आ रही है, यानी आपने माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, साइन को इग्नोर नहीं करना, या माइनस का साइन जो है इसको साथ ही रखना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर आप ना माइनस 10 को ना प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 20 आएगा, और यहाँ पे आपके पास प्लस 1 है, यानी आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास माइनस 20 आना चाहिए, और जब उनको ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास प्लस 1 आना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे दो टर्म्स लिए, मैंने एक लिया 5x को और दूसरा 4x को, ठीक है, यानी 5 और 4 को लिया, यानी अब अगर आप 5 में से 4 को माइनस करोगे ना तो आपके पास प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम 5 के साथ माइनस लगा दें और 4 के साथ प्लस लगा दें। देखो स्टूडेंट, जब आप बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाओगे ना तो एज अ रिजल्ट जो आपका आंसर आएगा उसमें आप माइनस का साइन साथ लगाओगे, तो आपको -1 नहीं चाहिए, आपको +1 चाहिए, ठीक है। तो ये देखो इन दो फैक्टर से आपके पास क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 4 सर क्या है 20 है, ठीक है। अब देखो इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इस तरह से हमारी दोनों कंडीशन जो है वो क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे राइट कर लेते हैं फैक्टर्स को। यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, इसके साथ मैं राइट कर दूंगी प्लस 5x, ठीक है, माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 10, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन निकलेगा आपके पास x, ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा 2 और एक x कॉमन चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 5x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ से ये देखिए माइनस का साइन आएगा और साथ हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 का टेबल 4 पे भी जाता है और 10 पे भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, अंदर आ जाएगा, देखिए अब बाहर माइनस कॉमन लिया ना तो ये जो माइनस है ना यहाँ पे जो अंदर टर्म्स आएंगी ना ये भी देखो माइनस में थी, ये भी, ये दोनों किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, x एज इट इज आ जाएगा, 10 के साथ क्या आएगा, प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे माइनस लिया, और 2 का टेबल 10 पे कितने टाइम जाता है, 5 टाइम। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दोनों टर्म्स में सेम आ रही हैं, ठीक है। अब मैं लिख दूंगी यहाँ पे x -2, ये जो मैंने कॉमन लिया था बाहर, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर दूंगी, तो इस तरह से मेरे पास ये क्या आ गया है, 2 फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर से पहले कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी 30 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 30 आएगा। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 30 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 11 आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए अगर यहाँ पे 2 फैक्टर लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9 लिख देती हूँ और साथ मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ 2, ठीक है। अब देखो 9 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास 11 तो आ जाएगा, लेकिन 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है, 18 आता है, 30 नहीं आ रहा ना। तो सेम अगर यहाँ पे मैं राइट कर दूँ 6 और दूसरा मैंने लिया यहाँ पे 5, ठीक है, 6 और 5 इन दोनों को ऐड करो 11 आएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब आपने 6 के साथ x लिखना है और 5 के साथ भी x लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है, x है।
तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 30, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन चला जाएगा x, अंदर आ गया x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 और आपने x यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ से कॉमन जो है वो 5 निकलेगा, क्योंकि 5 का टेबल जो है ना वो 30 पे भी जाता है 6 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, 5 का टेबल 30 पे जाता है 6 टाइम, और यहाँ पे x इस वजह से आया क्योंकि यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एक ब्रैकेट में लिख दो, ये देखिए मेरी दोनों ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं वो सेम आ रही हैं, इसको मैंने एक ब्रैकेट में राइट कर लिया और दूसरा मैंने जो कॉमन लिया था x प्लस 5, तो इस तरह से मेरे पास ये दो फैक्टर्स बन गए हैं। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है, अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है बाय मेकिंग ग्रुप्स, ठीक है। यानी कि अपना जो आपके पास एक्सप्रेशन है ना उसको अरेंज करके लिखना है और उसके बाद फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉमन फैक्टर्स आर नॉट अपेरेंट, यानी कि यहाँ पे बताया गया कि आपके पास कॉमन फैक्टर्स जो हैं अगर वो अपेरेंट यानी कि आपको साफ से दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, वी कैन अरेंज द टर्म्स टू फॉर्म ग्रुप्स ऑफ कॉमन फैक्टर। तो आप क्या करोगे, उन टर्म्स को अरेंज करके राइट कर लोगे, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है अभी आपको समझ आ जाएगा जब ये आप 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए आपके पास जो एग्जांपल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास ना ये 4 टर्म्स है ना, ठीक है। इन दोनों में से अगर कॉमन आप निकालना चाहो ना, कॉमन तो निकल आएगा, x निकल आएगा, लेकिन अंदर क्या रह जाएगा, 7 प्लस y रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप कॉमन निकालोगे ना तो आपके पास y बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 7 प्लस y। लेकिन देखो ना आपके पास कॉमन टर्म्स निकल नहीं है, लेकिन इधर देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, ठीक है, और अंदर रह जाएगा 7 प्लस y रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो इधर से ना आपके पास कॉमन निकल जाएगा y, ठीक है, और अंदर रह जाएगा आपके पास 7 प्लस y, ठीक है। देखिए आपके पास ना सही आ रहा है, दोनों ब्रैकेट में आपके पास कॉमन टर्म्स आ रही हैं, लेकिन आपके पास क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है कि आपने इसको ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट देखिए आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्ट में आपके पास जो है वो क्या आता होता है, क्वाड्रेटिक है ना, यानी कि ये 2 की पावर आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि अरेंज करके लिखना है। यहाँ पे देखो x की पावर 1 जो है वो स्टार्ट में आ रही है और लास्ट में y की पावर 2 आ रही है, तो ये स्टार्ट में आनी चाहिए। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं लिखूंगी y स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा मेरे पास प्लस 7y, ठीक है, फिर आएगा प्लस 7x प्लस xy। अब यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा y, अंदर आ जाएगा y प्लस 7, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या निकलेगा, आप क्या करो इस x y को ना पहले लिख लो, ठीक है, ताकि आपको अरेंज बाद में ना करना पड़े। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7x आ जाएगा, ठीक है, इस y को कट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास x कॉमन चला जाएगा और अंदर आ जाएगा y प्लस 7। आपने ये थोड़ा सा ऑर्डर देखना है, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे y प्लस 7 एंड y प्लस x। एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट देखिए तो यहाँ पे लगा देते हैं सबसे फर्स्ट में इज इक्वल। आप देखो स्टूडेंट, इन दोनों टर्म में से आप कॉमन क्या निकालोगे, सिर्फ x निकालोगे और ये इसके साथ इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इस तरह से राइट कर दूं कि 5x स्क्वायर है, ठीक है, और इसके साथ मैं इस टर्म को राइट करूं प्लस 25x, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो तो आपने यहाँ पे राइट करना है माइनस 7xy, ठीक है, माइनस 35y। अब मैंने यहाँ से देख लिया कि मैंने ना अपने टर्म्स को इस तरह से अरेंज किया है ताकि मेरे पास जो कॉमन फैक्टर है ना वो सेम आए दोनों ब्रैकेट्स के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास कॉमन सबसे फर्स्ट में तो 5 चला जाएगा क्योंकि 5 का टेबल 25 पे जाता है। इसके अलावा x कॉमन चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया और यहाँ पे एक x अंदर आ गया क्योंकि ये देखो आपके पास 2x थे। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन आएगा, 5 का टेबल 25 पे जाता है 5 टाइम और x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन चला जाएगा और यहाँ से कॉमन जाएगा 7 और साथ जाएगा y क्योंकि 7 का टेबल 35 पे भी जाता है। अब जब आपने माइनस यहाँ पे कॉमन लिया ना तो ये वाली जो टर्म है ये भी पॉजिटिव होगी और ये वाली टर्म भी आपकी पॉजिटिव हो गई है। अब यहाँ पे देखो आपने 7 कॉमन ले लिया, y भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया x रह गया, यानी पॉजिटिव x रह गया। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, 7 का टेबल जाता है 35 पे 5 टाइम और y आपने कॉमन ले लिया। दोनों ब्रैकेट की टर्म्स मेरी सेम आ रही हैं, इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दूंगी। ये मेरा पहला फैक्टर बन गया और दूसरा फैक्टर मेरे पास बनेगा जो मैंने कॉमन टर्म्स ली हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या की, इनकी इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कर ली।